नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारे साथ है डॉक्टर परवीन भाटिया, द एवर इंस्पायरिंग, द एवर मोटिवेटिंग, अमेजिंग डॉक्टर। वेलकम। Thank you, Shiva, for calling me to this studio, the Deep Impact Studio. Yes, thank you so much for coming here. My question was impactful. It was कि हमें कंफर्ट जोन में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। क्या हमें हमेशा डिस्कम्फर्ट में रह के वो एक एक्स्ट्रा स्टेप ले लेना चाहिए या कंफर्ट में रह के अपनी पेस पे चीजें करनी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है शिवम, पर मेरी फीलिंग ये है कि कंफर्ट जोन से कभी भी प्रोग्रेस नहीं हो सकती। और अगर अगर हम सभी को एक लाइफ मिली है और एक लाइफ को अगर हम मीनिंगफुल नहीं बनाएंगे, अगर हम ये नहीं मैं कह रहा कि पैसा बहुत कमा लेंगे या नाम बहुत कमा लेंगे या पोजीशन बहुत कमा लेंगे, नो, हमारा लाइफ का एक एम होना चाहिए कि मीनिंगफुल लाइफ हो। तो उसमें अगर हम कंफर्ट जोन में जीते रहेंगे तो फिर ज्यादा अचीव नहीं कर पाएंगे, ज्यादा डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पाएंगे। और अगर हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एक भी कदम उठाएंगे तो बहुत दूर तक बात जाएगी। एक मैंने स्टोरी काफी टाइम पहले सुनी थी कि एक फिशरमैन था, वो एक नॉर्मल सी स्टिक से फिश कर रहा था। दिन की अराउंड 10 फिश आती थी, अपना वो बैग में लेके चले जाता था। जो बाकी फिशरमैन थे अराउंड, वो उससे पूछा कि आप एक बड़ा सा नेट ले लो ना, आप और ज्यादा फिश ले पाओगे, आप हंड्रेड्स ऑफ फिश ले पाओगे। सो देन द मैन आंसर्ड, तो हाँ, उससे आगे क्या होगा, अभी तो फिश लेके मैं अपने घर पे खाता हूँ, और बड़े नेट से आप और फिश कमा पाओगे, उसको क्या करोगे। तो बोलेगा अभी तो मैं अभी भी कर ही रहा हूँ ना। तो अगर वो कंफर्ट जोन में जो उसका टारगेट है, मान लो उसका टारगेट ये नहीं है कि दुनिया बदलनी है उसको, नहीं, उसका टारगेट है कि उसको खुश रहना है और उसके आसपास जो सराउंडिंग्स है उसको चेंज करना है, वेल एंड गुड। तो सबका एम बिल्कुल हाई होना चाहिए, या कोई अगर एम ही उतना रख रहा है एंड वो खुश है, इज दैट ऑल्सो ओके अकॉर्डिंग? नो, आई थिंक ये बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव है कि ये जरूरी नहीं है कि हर वक्त डिसकंटेंटमेंट हो, हर वक्त कंफर्ट जोन में हो या कंफर्ट जोन में नहीं हो। ये हर एक का अपना अपना लाइफ जीने का तरीका है और नो बडी रॉन्ग, नो बडी रॉन्ग। इसके लिए ना मैं एक छोटी सी स्टोरी जो मैं आजकल एक्सपीरियंस कर रहा हूँ वो मैं बताता हूँ। मैं पिछले कई सालों से बंगला साहब गुरुद्वारे जाता हूँ और बंगला साहब गुरुद्वारे सुबह 6 बजे पहुंच के अंदर गुरुद्वारे के होके बाहर, और मैं फिर सरोवर के चारों तरफ सैर करता हूँ। और मैं कई बार इतना अच्छा लगता है कि सुबह सुबह का समय, सूर्य उदय का समय, और जब सूर्य उदय हो रहा होता है तो उस पानी के अंदर शैडो डाल रहा होता है, तो मैं बहुत सारी फोटोज खींचता था। मगर एक कुछ दिन पहले उसी गुरुद्वारे बंगला साहब के ऊपर स्कैफोल्डिंग लगनी शुरू हो गई और मैंने लोगों से पूछा कि ये क्या, ऊपर गुंबद के ऊपर जो गोल्ड कलर का है उसके ऊपर ये क्या स्कैफोल्डिंग क्यों लगा रहे? तो उन्होंने कहा कि ये गुरुद्वारे की सफाई हो रही है। और मेरे मन में ये फीलिंग आनी शुरू हुई कि ये जब स्कैफोल्डिंग हट जाएगी तो ही मैं फोटो खींचूंगा। मैंने फोटो खींचनी बंद कर दी और कुछ दिन बीते, कुछ और ज्यादा दिन बीते, मगर वो स्कैफोल्डिंग वहीं की वहीं रही। तब मैंने सोचा कि क्या ये मेरी सोच ही गलत है कि मैं पहले पूरे गुरुद्वारे की फोटो लेता था, बहुत खुश होता था, अब मैं सिर्फ स्कैफोल्डिंग देख रहा हूं और मैं दुखी हो रहा हूं कि ये कब उतरेगी। तो बड़ा मेरे से दे आर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। अब ये जरूरी नहीं है कि अल्टीमेटली ओवरऑल मुझे गुरुद्वारे की फोटो लेनी चाहिए थी और खुशी महसूस करनी चाहिए थी, पर अगर स्कैफोल्डिंग आ भी गई है तो लर्न टू इग्नोर दैट लेवल एंड देन सी द पॉजिटिविटी एंड रिमेन पॉजिटिव और उसी का आनंद लो। तो हैप्पीनेस, ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा एम होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, बहुत कुछ अचीव हो जाएगा तो ही बहुत खुश होगा। नो, वी हैव टू चेंज द पर्सपेक्टिव अकॉर्डिंग टू व्हाट वी वांट। एंड इफ दिस गिव्स मी हैप्पीनेस, नथिंग लाइक इट। इफ इट डज नॉट गिव मी हैप्पीनेस, देन स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। करेक्ट, एब्सोल्युटली ट्रू। इसका मतलब कॉन्सेप्ट भी होता है मिसिंग टाइल कॉन्सेप्ट। अगर मान लो पूरे बहुत सारी टाइल्स हैं, एक टाइल मिसिंग है वहां पे, तो हमेशा हमारा ध्यान उसी मिसिंग टाइल में जाता है कि ये मिसिंग है, बाकी तो अच्छा है, बट हाँ, वो हमें पर्सपेक्टिव चेंज करना है एंड वो अच्छा होगा उससे। इसी मिसिंग टाइल के ऊपर मैं एक कहानी सुनाता हूँ। हाँ। मेरे पास कहानियां बहुत है। बिल्कुल। तो एक स्कूल में ना शरारती बच्चे थे। हाँ। उन्होंने क्या किया कि 4 बकरियां सैटरडे को जब स्कूल खत्म हुआ तो 4 बकरियां स्कूल के अंदर छोड़ दी, और जब मंडे को जब सारे बच्चे आए, सारा स्कूल लगने लगा,
तो पता लगा कि सारे स्कूल में सारी क्लासेस में बकरियां जो हैं 4 बकरियों ने शिट करी हर जगह पे। तो प्रिंसिपल तक बात पहुंची कि ये पता नहीं बकरियां कहां से आ गई हैं, किसने छोड़ी हैं या कैसे है। तो इतनी देर में प्रिंसिपल ने कहा कि तुम ढूंढो कहां है बकरियां। तो उन्होंने देखा तो एक के ऊपर लिखा हुआ था नंबर 1, दूसरे पे लिखा हुआ था बकरी पे 2, और तीसरी पे लिखा हुआ था 4, और चौथी पे लिखा हुआ था 5। तो सभी ने चारों बकरियों को पकड़ लिया और 1, 2, 4 और 5। प्रिंसिपल तक बात पहुंची, उन्होंने कहा कि 3 नंबर बकरी कहां पे है। और आप इमेजिन करो सारा स्कूल, सारे टीचर्स, सारे लैब असिस्टेंट्स सभी बकरी नंबर 3 को ढूंढते रहे जो कि थी नहीं। तो व्हाट आई मीन टू से मिसिंग टाइम या बकरी नंबर 3। हम वो खुशी ढूंढने की फिराक में हैं, हम कोशिश करते रहते हैं कि वो खुशी हमें मिले जिससे हम इस जोन में खुश रहे, पर वो है ही नहीं। वो तो तुम्हारे मन की अपनी है ना। अगर तुम्हारे अंदर खुशी है तो है, और अगर तुम्हारे मन में खुशी नहीं है तो नहीं है। तो डोंट सर्च दी बकरी नंबर 3 या मिसिंग टाइम। एब्सोल्युटली। वन लास्ट थिंग कि आप कहते हो आपकी संडे स्टोरीज में भी होता है ये कि व्हेन यू आर गोइंग थ्रू हेल कीप मूविंग। बट एक कॉन्सेप्ट, एक और एनालॉजी में एक और पर्सपेक्टिव है इसका कि अगर मान लो आसपास आपके आंधी है, बहुत सारा तूफान आ रहा है, इट इज मच बेटर टू वेट एंड देन जब तूफान क्लियर हो जाएगा देन टू मूव। सो when you are going through hell, I think you could wait for a bit, let the surroundings clear and then move forward. What is your good? My answer is कि yes, you have to be intelligent enough. ये नहीं होना चाहिए कि एनालिसिस पैरालिसिस हो जाए। लाइफ की सिचुएशंस में ज्यादातर लोग इसी चीज में फंसे हुए हैं कि ये सोचते हैं कि अभी ये वाला महीना निकल जाए फिर अगले महीने से मैं मेहनत करना शुरू करूंगा, उससे अगला साल निकल जाए फिर मैं अगले साल से ये शुरू करूंगा। नो, यू हैव टू स्टेप आउट, यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क स्मार्ट। बट इसमें अल्टीमेटली एनालिसिस पैरालिसिस नहीं होना चाहिए और एक स्टेप लेके और बहुत सारे स्टेप लेके आगे चलना चाहिए। ये मेरी फितरत है। दूसरे की फितरत है कि नहीं नहीं सारा समुद्र में निकल जाए, तूफान निकल जाए उसके बाद चलेंगे, उसकी फितरत है। मुझे दोनों को कंपेयर ही नहीं करना चाहिए। करेक्ट, कंपेयर ही नहीं करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस।